हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मेरा 7 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, उसका मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ। कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, कैसे क्वेश्चन आए थे, कितना मैंने अटेम्प्ट किया और कैसा था पेपर का लेवल। तो हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में था कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 सवाल ऐसे थे जो आपके टाइम टिकन वाले थे, मतलब ज़्यादा टाइम लेने वाले। जैसे मतलब ए बी सी आपको दे दिया है, उसी में से हटा के मतलब कि वन मतलब 4 5 दे दिया है, फिर अगले वाले में सेम ऐसे पैटर्न को दिया है, फिर अगले वाले को पूछा है। ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 थे। और सीटिंग अरेंजमेंट के 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे सीटिंग अरेंजमेंट के, जो आपके टाइम तो लेंगे ही लेंगे। ऐसे तो सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता ही है, लेकिन इसमें भी लगा। आसान थे बट टाइम टिकन वाले थे। जैसे वो था डब्बे पे डब्बा, साला डब्बे पे डब्बा देखते देखते उसमें दिन पार हो गया। मतलब रीजनिंग में यही था कि डब्बे पे डब्बा रखा गया है, नीचे से ऊपर कितने हैं, ये इसके बीच में कितने हैं। और एक भी गोल वाला नहीं, एक था गोल वाला कि सिटिंग अरेंजमेंट में एक गोल वाला, मतलब ब्रीथ में बैठे हैं 8 व्यक्ति, एक के था। और उत्तर की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे। मान लो सीटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा वेटेज थे इसमें। और डब्बे पे डब्बा कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है ना। हाँ नहीं, हाँ एबीसी वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है। और दर्पण से भी था एक क्वेश्चन, और थे मतलब क्या बोलूँ मैं, इसी से थे इतना ही। मतलब आप लोग अगर जाओ तो सीटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग हाँ पढ़ के जाना। और हाँ एक थे मतलब जैसे 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया लेटर, मतलब अंक 1 2 3 4 5 6 7, और उसको बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखें, और इधर से बाएं से दाएं कितने मतलब उसके बीच में संख्या आते हैं। ऐसे थे 3 क्वेश्चन ये वाले थे, और 1 2 3 और ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिख के दे दिया था। और बोला था कितने ऐसे व्यंजन हैं जिसके आगे व्यंजन और पीछे स्वर। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग की बात हो गई ख़त्म। तो अब बात हम करते हैं मैथ की। तो मैथ में ज़्यादा वेटेज तो किसी का भी नहीं था। सबसे 1 2 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। जैसे प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट मतलब सीधा नहीं पूछा था, घुमा के पूछा था। मतलब हाँ बनने ही वाले थे बट घुमा के पूछा था। मतलब ऑप्शन में भी शॉर्ट आंसर नहीं दिया था, लंबा लंबा कैलकुलेटिव था। और परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे, और सीआई से 1 क्वेश्चन थे मात्र। और उसमें पता है इतना कैलकुलेटिव दिया था, मेरा तो नहीं बना, मेरे से मुझे समझ में नहीं आया। और सिंपल थे उसमें, मतलब आपको प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, और रेट भी दे दिया है, और आपसे टाइम पूछ रहा है। मैंने बनाया बट आंसर ही नहीं आया। और फिर ट्रेन के थे 2 क्वेश्चन, ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे। और नाव और बोट के नहीं आए थे क्वेश्चन। नाव और धारा, सॉरी बोट तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना। नाव और धारा के नहीं थे क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस के भी नहीं थे। हाँ एक क्वेश्चन ट्रिगोनों का था, साइन कॉस ऐसे था, सेक मतलब याद नहीं आ रहा है बट एक क्वेश्चन था, मेरे से नहीं बना। मुझे को समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं 10th में ही भरा था उसको, ट्रिगोनों को, फिर अभी छुआ ही नहीं है मैंने, तो मेरे से बना ही नहीं। तो मैथ की बात हो गई ख़त्म। तो अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 4 से 5। जैसे एक रोलेट एक्ट था, और एक था हड़प्पा से था। हड़प्पा सभ्यता में आपको मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता में आपको मूर्ति के साथ कहाँ से मिले थे, ऐसा क्वेश्चन था। और ऑप्शन भी अलग अलग थे, मतलब जैसे पंजाब में आपके कौन से खदान है, और उसी के अंदर वाला था, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब ऑप्शन। तो और थे फोक डांस नहीं थे, और थे एक गांधी जी से था रिलेटेड, मतलब। और करंट अफेयर के उसमें ज़्यादा थे क्वेश्चन। पता है उसमें करंट अफेयर में क्या पूछ लिया, जैसे 1 मार्च 2026 को उड़ऊ मतलब कौन सा देश है, उड़ऊ क्या देश है नाम का मुझे याद भी नहीं आ रहा है, उसी का मतलब राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। अपने देश का मुख्यमंत्री तो मुझे याद नहीं होता है, दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या याद करूंगी मैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन था करंट अफेयर में। करंट अफेयर में
मतलब जितना पढ़ के गए थे ना, ओलंपिक, मतलब पैरा एथलेटिक्स गेम, IPL, कुछ भी नहीं आया था भाई। ऐसा सोचना भी मत कि करंट अफेयर तुम्हारे पढ़े हुए आ जाए, नहीं सोचना। अलग आए थे बिल्कुल, दूसरे देश के तुमसे पूछे जा रहे हैं। क्या है ये? अपने देश के पूछे ना, कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कौन बना, विजय थालापति, ऐसे पूछो। ऐसे क्या है कि दूसरे देश के पूछ लो राष्ट्रपति, याद नहीं होते हैं। और तो मेरे पता है रीजनिंग में 40 मिनट लग गए, और मैंने टाइम को देखा कि 60 खत्म, 55 पे मेरा रीजनिंग खत्म हुआ है। और मैंने टाइम को देखा ना, मेरा माथा घूमने लगा। मैं अपने आप से बोल रही हूँ कि मैं गई अब। तो फिर मैंने मैथ झप से स्टार्ट किया जल्दी से। तो रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए। जैसे आपको एक मतलब कैलकुलेटिव था, जैसे वो रीजनिंग में आता है ना कि माइनस प्लस को और फेर करके बनाओ, मैंने उसका बनाया, मेरा 81 आया, उसमें आंसर कुछ और ही था। कुछ गलती हो गया होगा मेरे से हर बारी में, तो उसको मैंने छोड़ ही दिया। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े थे, 5 क्वेश्चन मान के चलो। और मैथ में भी मैंने 3-4 में ही तुक्का मारा है मैंने मैथ में। और 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब समझ लो कि 18-20 मैंने अटेम्प्ट किए होंगे। मैंने ये नहीं देखा कि मैथ में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। टोटल मैंने 81 अटेम्प्ट किए हैं, बट ये नहीं देख पाई ना कि मैथ में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। नहीं, याद ही नहीं रहा मेरे को। और रीजनिंग में तो आपको टाइम लेंगे ही लेंगे, आप कुछ भी कर लो। आपकी अगर 30 मिनट में ही बन जाती है, तो आपका 35 मिनट या 40 मिनट तो लेगा ही लेगा। और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, तो अगले बार मतलब जिसका भी एग्जाम है ना अभी, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा। और कोडिंग डिकोडिंग और सिंपल थे। आरोही मतलब 1 2 3 4 5 दे दिए थे, आरोही क्रम में लिखो, दाएं से बाएं इसमें कितने हैं। और क्या इकोनॉमिक्स थे, मतलब जीके जीएस में इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन थे। और क्या ज़्यादा करंट अफेयर के वेटेज, रेलवे में तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है ना। तो मेरा रिव्यू ख़त्म हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और आगे जिसका एग्ज़ाम है मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं उससे पढ़ के जाना, आपका ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, अब मेरा क्या होगा, कितना बनेगा स्कोर, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि जीके जीएस में मैंने आधा बनाया है, मतलब 40 क्वेश्चन थे ना, उसमें 10 से 12 सवाल ही मुझे आते थे। और मैंने मतलब जैसे 20 अटैम्प्ट किया होगा, तो मेरा 10 तुक्का ही गया होगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिसका भी एग्ज़ाम है अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।